हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बदलाव आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। और यूनिवर्स आपको उन बदलावों को लेकर के, चेंजेस को लेकर के क्या गाइड करना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर आने के लिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। उस पर सिर्फ और सिर्फ आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स पिक नहीं की जाती है फ्रेंड्स। व्हाट्सएप ही एक ज़रिया है जिसके थ्रू आप रीडिंग पा सकते हैं, ठीक है। तो यस एक्वेरियस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। ओके एक्वेरियस, आने वाले समय में ये जो अभी से मैं बात करूँगी, अभी से जो आप रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, आपको जो ड्रीम्स आते हैं ना उन पर फोकस रहिए थोड़ा, क्योंकि मुझे डिवाइन दिखा रहे हैं कुछ ड्रीम्स के थ्रू, आपके सपनों के थ्रू आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मतलब चाहे तो आपको कोई आपकी किसी प्रॉब्लम का हल आपको बताया जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट है आपके ड्रीम में, कुछ ऐसा है, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं एक्वेरियस, जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। 5th हाउस, वेयर यू हैव फन, रोमांस एंड क्रिएट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ। बॉटम ऑफ द डेक है द 11th हाउस, वेयर द कॉस्मोस ग्रांट्स विशेस, लक, फ्रेंड्स इन सोशल ओकेजन्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इसके नेक्स्ट है हमारे पास एरीज। मेजर अरकाना से देखते हैं आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। द हाई प्रीस्टेस, ओके, ये अपने आप आए हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन। मैं ये कार्ड को यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, आपको आई थिंक दिख रहा है। या चैरियट की ऊर्जा भी है हमारे पास। और मैं अभी आपसे ड्रीम्स की बात कर रही थी। ड्रीम्स, कुछ ऐसी चीज़ें अनसुलझी, कुछ सीक्रेट्स ड्रीम्स के थ्रू मिलना, कुछ ऐसे हल आपको मिलना, कुछ ऐसी बातें आपको पता चलना। ड्रीम्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे भी अगर हम 11th हाउस में देखें, रात का वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और हमारे पास यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक हैंग्ड मैन की ही ऊर्जा है, जो कि मेडिटेशन की भी बात करता है, कंटेम्पलेशन की बात करता है। क्या है एक्वेरियस के लिए चेंजेस, थैंक यू। क्या आ रहे हैं चेंजेस? वाओ, आपके लिए तो अपने आप ही कार्ड्स आ रहे हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। और ये है फुल मून इन स्कॉर्पियो। आपकी इंट्यूएशन, हाई प्रीस्टेस भी है हमारे पास, माँ शक्ति, पावर, ब्यूटीफुल एक्वेरियस। ओके, कार्ड्स थोड़ा ठीक कर लेते हैं हम। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। एक्वेरियस, कुंभ राशि।
क्या चेंजेस आ रहे हैं कुंभ राशि के लिए? चेंजेस आ रहे हैं कुंभ राशि वालों की लाइफ में, क्या बदलाव आ रहे हैं? Hanged Man, Ten of Cups, Four of Pentacles, Queen of Wands, अगेन हमारे पास हाई प्रिस्टेस है, एक्वेरियस, ओके, ब्यूटीफुल, Lovers, beautiful, bottom of the deck, Emperor, मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी, यस, बॉटम ऑफ द डेक है टावर। देख रही हूँ अवेकनिंग टाइम पीरियड से या तो आप लोग निकल रहे हैं या वो अवेकनिंग आपकी होने वाली है। इंटरनल लेवल पर आपकी लाइफ में मैं यहाँ पर चेंजेस होते हुए देख रही हूँ। अभी तक जहाँ ये जो वक्त आने वाला, ये जो समय है ना, ये जब से आप ये देख रहे हो उसके आगे का टाइम 3 to 4 मंथ्स की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक का ये स्प्रेड होगा। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 कार्ड्स हैं इंट्यूशन के, और किंग ऑफ वॉन्ड्स भी इंट्यूशन की ही बात करती है, ठीक है। 2 कार्ड्स तो हाई प्रीस्टेस के हैं, ये स्कॉर्पियो की एनर्जी है। और यहाँ अगर हम बात करें, इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। आप अपने अंदर ना ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सॉरी फॉर दैट कि मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ, ठीक है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। देखिए, ये मैं कोई बुक रीड नहीं कर रही हूँ कि मैं फटाफट से आपको रीड करके बोलती जाऊँगी, ठीक है। जैसे जैसे ये क्या होता है, मैसेजेस रिसीव होता है, हमें डिवाइन की तरफ से मैसेजेस आते हैं, हम उसे धीरे धीरे करके ही बाहर निकाल पाते हैं। यस, कुछ लोग बहुत फ्लुएंट होते हैं, कुछ लोग सिर्फ कार्ड को रीड करते हैं, लेकिन जहाँ कुछ इंट्यूटिव कोई मैसेज मिल रहा हो तो वहाँ थोड़ा स्लो हो जाते हैं हम, ठीक है। तो प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूँ तो, ठीक है। तो ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन या जो भी आपका इंटरनल लेवल पर मैं अगर अवेकनिंग की बात करूँ, जैसे कि ना आपके अंदर या तो कुछ टूट करके बिखर रहा है, या फिर आप उस प्रोसेस में हो, या फिर वो होने वाला है। जस्ट समझ रहे हो आप मेरी बात। इंट्यूशन आपकी बहुत पीक पर रहने वाली है, हाई लेवल पे रहने वाली है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन या हम अवेकनिंग की बात कर रहे हैं ना, ये आपके खुद के बिलीफ सिस्टम्स जो आपने अपने अराउंड बना रखे हुए हैं, अपने आसपास बना रखे हुए हैं, लिमिट कर रखा है आपने अपने आप को, जिस वजह से कि आपकी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आने से रुकी हुई थी, आपकी तरफ खींची चली हुई नहीं आ रही थी, जिस वजह से आप बहुत कंफ्यूज और दुखी बहुत फील कर रहे थे। देख रहे हैं आप कैसी एनर्जीज़ हैं, और कुछ चीज़ों से तो आप लिटरली बच भी रहे थे, फेस करना नहीं चाहते थे, बच रहे थे। कुछ इस तरह की एनर्जीज थी आपकी। तो बेसिकली वो टूट करके बिखर रही है। टावर की ऊर्जा है यहाँ पर। डिवाइन आपको ना अंदर से कहें
आपका क्लीन अप हो रहा है अंदर से ना, आपका जो एक ब्यूटीफुल सा टावर है वो बिल्डअप हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग टावर, ठीक है। अभी आपके अंदर की जो नींव थी ना, आपके अंदर जो था वो बिलीफ सिस्टम कह लीजिए आपका, गुड वे में पॉजिटिव, वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे, डाउट्स आ जाते थे आपको कि यस ये चीज़ होगी कि नहीं होगी। तो आने वाले समय में ना ये चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। और ये जो 2 कार्ड्स निकले हैं ना आपकी लाइफ में, ये पूरी आपकी ज़िंदगी में क्या कहूँ, इसमें ना कुछ बचा नहीं है जैसी कोई चीज़ अगर मैं बोलूँ कि नहीं वो चीज़ हो नहीं है इसके अंदर, तो आपकी जो भी विश है ना, ये इवन 11th हाउस है और ये स्टार कार्ड माना जाता है, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो बेसिकली जो भी आपकी विशेस है ना, ये चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ हम चेंज की बात कर रहे हैं कि जो भी आपकी विशेस है ना वो फुलफिल होने वाली है। आप अब अपनी लाइफ में ना उस फन को, उस इमोशनल सेटिस्फेक्शन को आप फील करने वाले हो अभी, चाहे वो आप अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ बहुत लोगों का ये विश था कि आप वो पीस में, आपकी लाइफ में वो पीस आ पाए, आप जो अचीव करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये सबकी ही होती है, लेकिन यहाँ जो मेन मैसेज मिल रहा है कि जो आप चाहते हो ना एक अच्छे वे में वो चीज़ ठीक हो जाए, तो आपकी यहाँ पे विशेज़ मैं फुलफ़िल होते हुए देख रही हूँ। इस वक्त ना लक आपके साथ है, आप जो करोगे ना, देखो अपने माइंड पर फोकस करना, ठीक है। इस वक्त में ये बहुत बड़ा एक आपके लिए गाइडेंस है, मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। जब भी खासकर आपको सिंक्रोनिसिटीज़ तो बहुत दिखती होंगी, ठीक है, 111, 1111 ये भी दिखता होगा आपको, और जो भी आपको सिंक्रोनिसिटीज़ यहाँ पे दिखती होंगी, ठीक है, 222 कुछ भी दिखता होगा, अपने थॉट्स पे आपको जाना है। आप क्या सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो तो इट मीन्स कि आपको उस जो थॉट आप सोच रहे हो ना, जो थॉट्स आपके माइंड में है पॉजिटिव, उसको लेकर के आपको डाउटफुल नहीं रहना है, थैंकफुल रहना है और पॉजिटिव रहना है और यूनिवर्स पे छोड़ना है, वो चीज़ ज़रूर होगी। और अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, और उस वक्त ध्यान दीजिए जब भी आप किसी भी तरह की सिंक्रोनिसिटीज़ को आप देख रहे हो, तो आपका थॉट पैटर्न उस वक्त क्या है। अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो जल्दी से जल्द अपने उस पैटर्न को चेंज कर दो। यहाँ मैं देख रही हूँ बहुत से लोग तो अपनी क्रिएटिविटी को जानने वाले हैं, उनके अंदर क्या क्रिएटिविटी है वो आप निकल करके आपकी बाहर आएगी, और आपका जो रिलेशनशिप है, आपका बॉन्ड जो है आपका, अगर आप किसी के साथ अफेयर में हो या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, क्योंकि 5th हाउस ये अफेयर्स की बात करता है, और 10 ऑफ कप्स की बात करें तो ये एक फैमिली कार्ड है, ठीक है। तो आपका रिलेशनशिप है, आप किसी के साथ अफेयर में हो या मैरिड हो, इट डजेंट मैटर, आपका बॉन्ड जो है यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग होते हुए देख रही हूँ। यहाँ पे आपकी उस रिलेशनशिप में मैं बदलाव आते हुए देख रही हूँ, एक हार्मनी में आते हुए देख रही हूँ, और ये चीज़, ये शिफ्ट जो होगा ना बहुत ही जल्द होने वाला है, और इससे आपकी इंट्यूशन जो है ना वो आपको ज़रूर बताती होगी इसके बारे में, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको ज़रूर बताती होगी, लेकिन ये जो भी कुछ आ रहा है ना आपकी लाइफ में, उसके लिए आपको अपने पर काम करना है, अपने अंदर। डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं, डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं, आप सरेंडर कीजिए। और कुछ एक्वेरियस तो सरेंडर कर चुके हैं और कुछ को करना बाकी है, ठीक है, कुछ करने की सोच रहे हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं या करने वाले हैं तो आपको बोला जा रहा है यहाँ सरेंडर कर दो। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है कि अपने हाथ पैर छोड़ देने, मतलब कुछ कर्म ही नहीं करना। अरे आपने जैसे कि डिवाइन के हवाले कर दिया, डिवाइन आप ही जानो, आप ही देखो, आप ही करोगे, आपके हवाले कर दिया, ये बहुत अच्छा थॉट है। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, अपने पर वर्क करना है। अपने पर क्या वर्क करना है, अपना इनर वर्क करना है, आपको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं। अपने अंदर का जो डेविल है ना, अपने अंदर का जो आपका डेविल है ना, वो गुस्सा हो सकता है, एग्रेशन, लालच, कुछ भी आप पुरानी चीज़ों को याद करके रखते हो, रिलीज़ नहीं करते हो, बात को पकड़ लेते हो, किसी भी बात को मतलब दिल पे लगा लेते हो, ये भी वो है ना, तो उसको कुचलना है आपको।
उसको लेकर के हीलिंग करनी है, रिलीज़ करना है उसे। यहाँ पर आपके स्प्रेड में ना हैंगमैन की ऊर्जा है, यहाँ पे भी है और ये भी है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि ये वक्त है आपका। जब भी हैंगमैन आता है ना, तो मैं ऑलवेज एक ही बात बोलती हूँ, मेडिटेटिव मोड में बैठ जाइए, साइलेंस में बैठ जाइए और अपनी लाइफ का रिवाइंड बटन दबा दीजिए कि अभी तक आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ है, शुरू से जहाँ तक से भी आपको याद है, ठीक है, अब तक क्या क्या हुआ है। अब उनमें से छांटो, कंटेम्पलेशन की और मेडिटेशन की ऊर्जा है ये, ठीक है। छांटो क्या चीज़ें, क्योंकि ये मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन और कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस को भी दिखाता है। सैक्रिफाइस क्या करना, कि कुछ आपकी बहुत ही पसंद की कोई चीज़ है, शायद वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, अभी वो क्या है ये नहीं पता है, ये कुछ भी हो सकती है, आपकी कोई आदत, आपकी कोई भी चीज़, आप कुछ भी हो सकता है, या फिर आप किसी ऐसी याद को अपने पास समेट करके रखे हुए हो, कोई डायरी है आपकी जिसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, वो आपकी बहुत फेवरेट है लेकिन आपने उसमें पास रखा हुआ है जो रिलीज़ नहीं हो रहा, आप कभी कभी उसे पढ़ते हो सकता है ये भी हो किसी के लिए, ठीक है। तो कोई पर्सन है, कुछ भी है, तो उसके लिए वो आपको त्याग तो करना पड़ेगा, वो सैक्रिफाइस भी चलेगा। हम किसी चीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं ना अगर, तो कहीं ना कहीं हम सैक्रिफाइस भी कुछ कर रहे हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो ये सैक्रिफाइस आपके अच्छे के लिए। सैक्रिफाइस क्या है, अपने अंदर के डेविल को किल करना। वो देखने को आपको लगेगा कि हाँ ये मैं बहुत बड़ा एक वो कर रहा हूँ। अब जैसे कि हम बोलते हैं कि ये जो कार्ड ऊर्जा दे रहा है, जैसे कि आपके घर में आपने बहुत कुछ रखा हुआ है, आपके कबर्ड में, ठीक है, आपने बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं जिसमें कि आप कुछ ही गिने चुने पहनते हैं, बाकी सब वेस्ट है। वेस्ट मतलब वो रखे हुए हैं लेकिन आप पहनते नहीं हैं, तो वो नेगेटिविटी जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके अंदर भर गई है। क्यों? क्योंकि वो यूज़ में ही नहीं आ रहा है। तो उसे या तो आप यूज़ करें, नहीं तो आप उसे किसी ऐसे पर्सन को दें जो जिसको ज़रूरत हो उसकी। समझ रहे हैं आप? अभी वो चीज़ चाहे आपको पसंद बहुत होगी, कुछ चीज़ें होती हैं ना कि हमें छोटी हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं और या लूज़ हो जाती है, हम कहते हैं ये तो मेरा फेवरेट ड्रेस है लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं सकती या सकता, ठीक है, क्योंकि मेरा इससे लगाव है, ये मेरा सबसे फेवरेट है। अभी वो क्या है, वो पड़ा हुआ है, आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हो लेकिन उसमें नेगेटिविटी है, वही चीज़ आपको रिलीज़ करनी है। तो यहाँ कुछ लोगों के केस में वो एक सैक्रिफाइस होगा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है आपको जो है वो रिवाइंड बटन दबाओ, उनमें से छांटो चीज़ों को, जितनी नेगेटिविटी है ना उसे रिलीज़ करना है। और आपकी इंट्यूशन जो है आपको बिल्कुल बताएगी कि आपके अंदर क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या कमी है, बस उसे मानो, उसे एक्सेप्ट करो और उसे रिलीज़ करो। यहाँ पे एक्सेप्टेंस बहुत चाहिए, क्योंकि जहाँ डेविल की ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि आप यही कार्ड अगर देखें, यही एक ऐसा कार्ड है जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है मेरे पास, जिसमें कि डेविल की ऊर्जा भी है, जहाँ शक्ति माँ है। और जब तक आप इस डेविल को किल नहीं करोगे ना, तब तक आप अपनी पावर को नहीं पहचान पाओगे। समझ रहे हो आप? तो आपको उस डेविल को किल करना है, लेकिन उसके लिए भी आपको अपनी पावर में आने की ज़रूरत है, और उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है और एक्सेप्टेंस में आने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो यहाँ अपनी इंट्यूशन के साथ वर्क कीजिए, जैसे कि यहाँ पे भी मैसेज है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। एंड इसके साथ और फुल मून की एनर्जी है, दोनों ही फुल मून की एनर्जी है। और ये देख रहे हैं आप, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। इसका मतलब क्या है, ये भी फुल मून की ऊर्जा है कि कोई टफ साइकिल है आपका जो बहुत वक्त से चला आ रहा था, सेम प्रोसेस चला आ रहा था, सेम चीज़ें चली आ रही थी, चेंज नहीं हो रहा था कुछ आपकी लाइफ में, वो सब रिलीज़ होगा। अभी कुछ के अटैचमेंट्स होंगे, उन यादें होंगी कुछ उस साइकिल के साथ, वो भी रिलीज़ होंगी, तो कहीं ना कहीं वो भी सेक्रीफाइस हुआ ना आपका। और कुछ के लिए जो है वो बहुत अच्छी ही बात है कि चलो रिलीज़ तो हुई, लेकिन जहाँ हम रिलीज़ करते हैं, जहाँ नेगेटिविटी है, वहाँ कुछ पार्ट ऐसे भी होते हैं जहाँ यादें रह जाती हैं कुछ, तो वो भी पार्ट जो है अच्छे के लिए रिलीज़ करना पड़ेगा आपको। तो यही आपको मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है कि ये जो आने वाला वक्त है ना, आपकी
पहली बात तो इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। अपने इंट्यूशन को आपको इग्नोर नहीं करना है, उसे फॉलो करना है। और आपको अपनी लाइफ से, आपकी लाइफ से ना नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है और यूनिवर्स तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको भी काम करना है। विद द हैंग्ड मैन आपको भी उस पर काम करना है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। और यहाँ ना अगर मैं हाई प्रीस्टेस की बात करूँ, ये एक ऐसा कार्ड है जैसे कि कुछ किसी चीज़ का बर्थ होना, कोई आइडिया आपको आ सकता है। ये जो हैंग्ड मैन है ना, ये अवेकनिंग, ये लिटरली सन कार्ड की ऊर्जा है ये। अगर आप इसके अराउंड में देखें, क्या बोलते हैं इसे, मैं नाम भूल गई, हालो बोलते हैं आई थिंक। तो जो इसके अराउंड में हालो है ना, ये एक सन की तरह लग रहा है। तो ये सन की वाइब्स हैं। तो आपको बोला जा रहा है, जहाँ आप उस अपनी इंट्यूशन की, अपने अंदर की वॉइस को सुनते हो, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलते हो कि येस मुझे ये चीज़ें रिलीज़ करनी है, ये मेरे प्रोग्रेस में या मेरी डेस्टिनी में ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, ये चीज़ों को मेरे को हटाना है, ठीक है, इनके साथ मुझे अटैचमेंट्स लेकर के नहीं आनी है। वहीं आप आगे ग्रो करते हो। वहीं यहाँ मुझे कुछ लोगों के माइंड में ना कोई आइडिया आता हुआ भी दिख रहा है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। अभी ये किसी भी चीज़ को लेकर के आइडिया हो सकता है आपको, चाहे जॉब को लेकर के है, किसी असाइनमेंट को लेकर के है, या किसी भी एरिया के अकॉर्डिंग ये फिट हो सकता है, या आपका कोई ड्रीम हो, या आपका ही कोई, क्योंकि हमारे पास ये यहाँ पे ऑलरेडी वो चीज़ है कि आपका खुद की क्रिएटिविटी यहाँ पे आप खोज रहे हो। विद दीज कार्ड्स ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं। तो आप कुछ ना कुछ यहाँ पे क्रिएटिव करने वाले हो और आपको पता चलेगा कि ये एक आपके अंदर गिफ्ट है, समझ रहे हो। और यहाँ नेक्स्ट जो मैं ऑलरेडी आपको मैसेज दे चुकी हूँ, आपका बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होता हुआ, आप घर लेना चाहते हैं, वो घर मिलने के हाई चांसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ये एक ब्लेसिंग कार्ड है, ये एक ब्लेसिंग कार्ड है जो कि दिखाता है कि ये इस तरह की ब्लेसिंग्स है। ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक नहीं है फ्रेंड्स, मैं इसे सिर्फ मटेरियलिस्टिक के अकॉर्डिंग नहीं देख रही हूँ। ये आपको इमोशनली सेटिस्फाइड करेगी। आप एक पीसफुल स्टेट में आ पाओगे अपनी फैमिली के साथ। तो डेफिनेटली यहाँ पे जिन लोगों के फैमिली में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में क्लैशेस चल रहे हैं, वहाँ ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने वाला है, वहाँ ब्लेसिंग्स आ रही है, बहुत पीसफुल एक रिलेशनशिप आप क्रिएट करने वाले हो वहाँ पे। क्योंकि नीचे ही यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, तो बहुत ही तेज़ी से वो शिफ्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, वो चेंजेस आ रहे हैं। और यहाँ क्या है आपके लिए कि 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। डेफिनेटली अपने फाइनेंसेस को लेकर के तो आप बेफिक्र हो जाइए। फाइनेंसेस को आपके कोई नुकसान नहीं होगा, फाइनेंसेस आपके अच्छे रहेंगे, ठीक है। फाइनेंसेस को लेकर के टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा आप मुझे थोड़ा एक कंजूस होते हुए भी दिख रहे हो फाइनेंसेस को लेकर के। येस, ये कंजूस होना, ये मुझे उस तरह की वाइब्स नहीं आ रही कि येस जहाँ ज़रूरत की चीज़ है वहाँ पे भी आप कंजूसीपन कर रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन येस, अगर आप में ये आदत थी फिजूल खर्ची करने की, तो उनको आप यहाँ पे कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो आने वाले समय में, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ये मैसेज जो है, ये एक आपके लिए गाइडेंस भी है कि माय डियर, अपने हार्ट को ओपन करो, ठीक है। क्योंकि आपको ना कुछ चीज़ों को कुछ लोगों को, कुछ सिचुएशंस को यहाँ पे फॉरगिव करने की बहुत ज़रूरत है, जिस वजह से कि आपको आगे बढ़ने में ना बहुत दिक्कत हो रही है। आप एक वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। आपको बोला जा रहा है आने वाले समय में आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस लेंगे उसमें दिमाग के साथ साथ आपको दिल को भी यूज़ करना है, अपनी इंट्यूशन को भी यूज़ करना है, सबको मिला कर के आपको वो एक फ़ैसला लेना है। क्योंकि अगर हम मैजिशियन को देखेंगे तो इसके पास सभी चीज़ें हैं, वॉन्ड भी है, स्वॉर्ड भी है, इमोशंस कहें हम, कप्स भी हैं, और पेंटिकल भी है।
और ये पर्सन जो है एक मैजिशियन है, ये अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकता है। इसके साथ ही साथ ये डिवाइनली गाइडेड है और डिवाइन से कनेक्टेड है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप लोगों को ना अपने हार्ट को यहाँ पे ओपन करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं आपके दिल में अभी खुबी हुई, ठीक है। यहाँ पे मुझे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा फील हो रही है कि आपके दिल में कोई बातें बैठी हुई हैं जिन्हें रिलीज़ करने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, जिस वजह से कि आप तभी वो एक कॉन्फिडेंट वे में वो डिसीज़न आगे ले पाओगे, वो अपने अंदर वो करेज ला पाओगे। यहाँ पे हीलिंग चाहिए आपके हार्ट चक्रा को लेकर के, हीलिंग कीजिए। और जो लोगों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है उन्हें फॉरगिव कीजिए। इनर वर्क की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे डिवाइन अपना काम कर रहे हैं। विश फुलफिलमेंट के कार्ड्स हैं आपके यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन कार्ड है आपके। यहाँ पे ना ये स्टार्स की वाइब्स हैं। देखिए यहाँ पे भी स्टार है और यहाँ पे भी चमक है, एक वाइब्स, स्टार वाइब्स। तो जैसे कि ना आपकी ज़िंदगी में धूल मिट्टी चढ़ गई है और डिवाइन उसे ना पोंछ के अच्छे से साफ़ कर रहे हैं और चमका रहे हैं, ये वो ऊर्जा है। अभी उनकी तो मदद आपको भी करनी है ना, आपको भी अपने अंदर वर्क करना है, इनर वर्क जिसे हम कहते हैं, कि हमें भी वो छांटना है कि जो चीज़ें जाने की है हम उन्हें रिलीज़ कर दें, ठीक है। इससे डिवाइन को मदद मिलेगी आपको ब्लेसिंग्स देने में, और डेफिनेटली ब्लेसिंग्स तो आ ही रही हैं। ये एक दिखाता है कि एक टफ साइकिल आपका फिनिश हो रहा है और एक ब्यूटीफुल ब्लेसिंग से भरा हुआ साइकिल आपका स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ अगर हम देखें कुछ लोगों में ना, यहाँ पे एक्वेरियस आप में से कुछ लोगों में यहाँ पे सेल्फ लव की कमी हो सकती है। तो आने वाले, अगर आप में ये सेल्फ लव की कमी है, ठीक है, तो आने वाले समय में ना आप सेल्फ लव से भरने वाले हैं, अपनी बहुत आप केयर करने वाले हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट आप फील करोगे। और चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, ये कोई मैटर नहीं करता है कि मैं सिर्फ मेल्स की बात कर रही हूँ कि वो अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ रहे हैं। यहाँ पे फीमेल्स भी, जो उन्हें चीज़ें करना पसंद है ना, आप वो काम कर रहे हो। दैट्स वाई कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है। आप अपने पे बहुत ध्यान दोगे, आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हो, आपके ड्रीम्स क्या थे, आप क्या करते थे, क्या करोगे आप, वो सब आप फोकस करने वाले हो। और कुछ लोगों की लाइफ में अगर मैं कहूँ, ये सबके लिए नहीं है मैसेज, ठीक है, ये तो मैसेज है ही है कि आपका रिलेशनशिप, जो लोग रिलेशनशिप में है, मैरिड है, आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होने वाला है। डिवाइनली गाइडेड, डिवाइन एंजल्स प्रोटेक्शन दे रहे हैं आपकी रिलेशनशिप को लेकर के। कुछ लोगों ने अपने रिलेशनशिप में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, इश्यूज़ देखे हैं, प्रॉब्लम्स झेली हैं, तो वो चीज़ें बहुत रिजॉल्व होने वाली हैं। प्रोटेक्टिव हैं आपका रिलेशनशिप। और कुछ लोग जो यहाँ पे सिंगल्स हैं ना, उनके लिए यहाँ पे कुछ चॉइसेस आने वाली हैं, ठीक है। आने वाले समय में वो चॉइसेस आने वाली हैं, क्योंकि जो लोग सिंगल हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि आने वाले समय में एक्वेरियस आप लोग बहुत अट्रैक्टिव होने वाले हो विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत अट्रैक्शन आपके अंदर आने वाला है, पैशनेट लगोगे आप अपने क्या बोलते हैं, अदर जेंडर, आप मेल हैं तो फीमेल्स को, फीमेल हैं तो मेल्स, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत होगा उनका, आप अट्रैक्ट बहुत करोगे। तो आपके पास चॉइसेस होंगी आने वाले समय में। अगर अभी नहीं है, आप सिंगल हो, लेकिन आप एक अलग ऑरा होने वाला है आपका, एक, समझ रहे हो, ये वो मैसेज है। तो चॉइसेस आपके पास होंगी आने वाले समय में, तो अब आपको देखना होगा कि आप क्या चूज़ करते हो, ठीक है। तो यस, क्योंकि ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है माय डियर एक्वेरियस, ये आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु श्री। प्लीज़ बताएं एक्वेरियस कुंभ राशि की लाइफ में ये चेंजेस आ रहे हैं। ओके, ब्यूटीफुल, ओके, थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक है प्लेफुलनेस, और यहाँ पे हमारे पास, यस, मैंने बोला ना, कुछ आप में से ना कुछ एक्वेरियस यहाँ पर परसेंटेज ज़्यादा हो सकती है ऐसे एक्वेरियस की, कि आप में ना सेल्फ लव की कमी है। यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कार्ड है, अपनी कीमत को पहचानो। अगेन ये एक देख रहे हो, टूटता हुआ तारा। अगर अभी आप कोई विश मांगना चाहते हैं ना, मांग लीजिए, आइज़ बंद कीजिए और विश मांगिए। वीडियो को पॉज कीजिए।
तो ये एक विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है और आपको बोला जा रहा है जहाँ आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो, आप जैसे हो। अगर आप किसी के साथ कंपेयर करते हो ना अपने आप को कि मैं ऐसा या मैं ऐसी, मैं वैसी क्यों नहीं हूँ जैसे अदर पर्सन की, आप किसी को देख करके अगर आप बोलते हैं, तो ये सब आपको नहीं करना है। आप जैसे हैं जो है अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, फिर देखिए अपनी लाइफ में वो मैजिक होते हुए। यहाँ एक्सेप्टेंस की बहुत ज़रूरत है। आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो, अपनी कीमत को पहचानो, आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो, आप गॉड के लविंग चाइल्ड हो। जैसे सब हैं वैसे आप हो, सबके अंदर कुछ स्पेशल है। तो अपने आप को यूज़लेस मत समझिए, अपने आप को वर्थलेस मत समझिए, अपने आप को ऐसा मत समझिए कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ इस लाइफ में, किसी काम का नहीं हूँ, किसी काम की नहीं हूँ, एक बोझ हूँ। अगर इस तरह की वाइब्स आप अपने आप को देते हैं तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं आप स्टार हैं उनके। ये चूजन वन की वाइब्स हैं। आप में से कुछ लोग चूजन वंस हैं, जिनका चूजन वंस वो होते हैं जिनका ना इस अर्थ पे ना, इस इनकारनेशन में, इस अर्थ पे, इस प्लैनेट पे बहुत बड़ा कोई काम होता है, उन्हें सौंपा गया होता है। लेकिन उससे पहले कि उनको ये याद आए कि उनका क्या काम है, उनको खुद पर इनर वर्क बहुत करना होता है और उसके लिए उनको ऐसी पोजीशन से ना जूझना पड़ता है कि उनके अंदर वो चीज़ नहीं होती है। वो अपने आप को वर्थलेस समझते हैं शुरू में, उनको ऐसा लगता है वो इस प्लैनेट के ही नहीं हैं, इस दुनिया के ही नहीं हैं। लोग उन्हें बहुत दुखी करते हैं, उनकी दया का या उनकी पॉजिटिविटी का या उनकी अच्छाई का लोग फ़ायदा उठाते हैं, जिस वजह से वो ऐसे हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया या क्यों आई, मैं इस दुनिया की हूँ ही नहीं। क्योंकि आप चूजन वंस हैं, तो आप में से कुछ लोग यहाँ पे माय डियर चूजन वंस हो। तो अपनी वैल्यू को समझो, आपको चुना गया है कुछ बड़ा करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। आप इस अर्थ पे आए हो यहाँ पे कुछ बड़ा क्रिएट या कुछ बच्चा किसी को, मतलब या तो आप लोगों को यहाँ पे बचाने आए हो, लोगों को कुछ अच्छी बातें सिखाने आए हो, कुछ ना कुछ तो आप करने आए हो यहाँ पर। कोई ना कोई आपका ह्यूमैनिटेरियन वर्क तो यहाँ पर ज़रूर है। तो अपनी वैल्यू को समझो माय डियर, वैल्यू को समझो अपनी। और यहाँ पे सोर्स की एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और ये सोर्स, ये ऊर्जा आपके अंदर है। जो मैं आपको बात कर रही हूँ कि आप चूजन वन हो, तो उसके लिए ये एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है, उसके लिए ना ये जो एक शुरुआत होती है, नहीं, एक नई जीवन की शुरुआत है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत आपको खूब करनी होती है। तो ये आपको बोला जा रहा है आपके अंदर है वो चीज़, आपको पता है आप यहाँ क्या करने आए हो, लेकिन उसके लिए इनर वर्क की बहुत ज़रूरत है, उसके लिए मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये कार्ड वही आपको बोल रहा है, तभी वो शुरुआत होगी, तभी वो शुरुआत होगी। अगर आप पूछ रहे थे, एक बात और बता दूं कि जब हम इनर वर्क की बात करते हैं ना एक्वेरियस, तो हमारी एनर्जीज बहुत हैवी हो जाती हैं, क्योंकि हम अपने नेगेटिव पार्ट को हील कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली वो ट्रिगर्स उठते हैं और हम बहुत टेंस्ड हो जाते हैं। ठीक है, हमारी एनर्जीज बहुत हैवी हो जाती हैं। तो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि आपको प्लेफुल एनर्जी में रहना है। देखो, डिवाइन पे फेथ रखो, हल्की फुल्की एनर्जी। अब आप कहोगे अब इतना अगर ऐसा होगा तो हम हल्की फुल्की एनर्जी में कैसे रहेंगे? अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ने की कोशिश करो। नहीं पता, नो इश्यूज़, नो प्रॉब्लम। आपको नहीं पता आपके अंदर क्या क्रिएटिव है, आपको क्या करना पसंद है, आपको घर सजाना पसंद है, आपको डेकोरेट करना पसंद है, किचन में खाना बनाना पसंद है, घूमना पसंद है, क्या करना पसंद है, गार्डनिंग करना पसंद है, या फिर पोइम, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट बजाना, कोई क्या पसंद है, कुछ भी, पोइम लिखना, कुछ भी, जो भी पसंद हो ना, जहाँ आपका माइंड बॉडी स्पिरिट लग जाता हो, वो काम कीजिए। आपके लिए ऊर्जा आई है, आप बहुत एक डिवाइनली एक एक्सपीरियंस फील करोगे अपने आप को बहुत। यहाँ पे भी स्टार की ऊर्जा है कुछ तो है यहाँ पे, पास्ट को ढो करके आ रहे हो। मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पे मुझे
3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मिल रही है, जैसे कि कुछ बाहर आपने ना दिल पर ले रखा है, उसे रिलीज़ करो। किसी की बात हो सकती है, कुछ हो सकता है, उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं आपके लिए गेटवे ऑरेकल से। थैंक यू। क्या गाइडेंस है एक्वेरियस के लिए, क्या मैसेज है एक्वेरियस के लिए, जो चेंजेस आ रहे हैं। ओके ओके, ये ले लेते हैं। या ये कार्ड हो गया यस, ये मैं वही बात कर रही हूँ आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक, फॉलोइंग योर ब्लिस माई सोल सिंग्स विद जॉय और कमिंग इनटू योर पावर। मैं आपको ऑलरेडी कह रही हूँ, यू आर चूजन वन। आई स्टेप इनटू माई पावर बोल्डली एंड, क्या लिखा है, कॉन्फिडेंटली। ओके, देख रहे हैं इस पर्सन पे कितनी लाइट आ रही है। आपको अपनी पावर में आने की ज़रूरत है, आप चूजन वन हो। आपको अपनी एनर्जीज़ को लाइट करना है। आपकी लाइफ में ना आपके साथ, आपको ब्लेसिंग्स तो आपके साथ हमेशा रही है, आपको गाइड किया गया है। अभी वो अलग बात है कि कुछ लोगों ने सुना है और कुछ लोगों ने नहीं अपनी उस गाइडेंस को फॉलो किया है। तो यहाँ पे सॉन्ग्स या फिर कोई म्यूज़िक इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, आपको उससे जुड़ने की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन करते हैं या आपको पर्टिकुलरली कोई म्यूज़िक, वो सैड सॉन्ग नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस है, ठीक है। तो कोई म्यूज़िक सुनना आपको पसंद है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना कोई पसंद है, तो प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए। आपको बोला जा रहा है आपको इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। ये कार्ड अगेन यही बात करता है, अपनी पावर में आइए, अपने आप को बोल्ड कीजिए, अपने आप में वो कॉन्फिडेंस को डेवलप कीजिए। और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है, ये इसी की ही बात करती है, अपनी पावर को क्लेम करना। और ये चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन उसके लिए खुद पे वर्क करना है। ओके, खुद पे वर्क करना है एक्वेरियस। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं एक्वेरियस को? थैंक यू एंजल्स। बुक्स, ये देखिए आपके लिए मैसेज आया है, ब्यूटीफुल। आर्चएंजल रेफेल, देखिए हीलिंग करना चाहते हैं, अगर आप आर्चएंजल रेफेल को जानते हैं या आपने पढ़ा है कभी भी उनके बारे में, आप उनसे मदद मांग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जानते ही हों, अगर आप मांगना चाहते हैं उनसे मदद मांगिए। हीलिंग प्रोसेस में आर्चएंजल माइकल आपकी आर्चएंजल रेफेल आपकी बहुत मदद करेंगे। आर्चएंजल माइकल भी है, येस यू आर प्रोटेक्टेड। और यहाँ पे बुक्स की एनर्जी है, तो योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स राइटिंग, रीडिंग, एडिटिंग और सेलिंग स्पिरिचुअल बेस्ड बुक्स। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है बुक्स रीड कीजिए, स्पिरिचुअल पॉजिटिव, जो आपको पॉजिटिव रखें, बुक्स को अपना फ्रेंड बनाइए, बुक्स रीड कीजिए। समझ रहे हैं आप, जो आपकी स्पिरिट को ना हाई करे, पॉजिटिव करे, ऐसी वीडियोस देखिए, बुक्स रीड करिए। बुक्स के साथ आपको दोस्ती करने की बहुत ज़रूरत है। और कुछ लोगों को जर्नल करने की भी यहाँ पे ज़रूरत है, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी, आपके ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ड्रीम्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जो भी ड्रीम्स में आए ना, आपको समझ में आए या नहीं आए एक्वेरियस, उन्हें जर्नल कीजिए। जर्नल मीन्स उन्हें लिखना है, आपको एक डायरी बना लीजिए या कॉपी बना लीजिए, उनमें लिखिए। उस समय आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ही अलग तरह के अजीबोगरीब ड्रीम्स होते हैं, वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, बट आपको उनको लिखना है। और जब कभी फ्री हो आप उसे रीड कीजिए, कभी ना कभी आपको समझ में आएगा वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। ड्रीम्स इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं पता मुझे ये बार बार मैसेज क्यों बोला जा रहा है कहने के लिए, किन लोगों के लिए मैसेज है मुझे नहीं पता है, ठीक है। ओके, तो क्या है एक्वेरियस के लिए मैसेजेस? ओके, ये 2 कार्ड आए हैं और बॉटम ऑफ द डेक है। ये मैं आपको बोल रही हूँ ना कि सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस चाहिए। अगेन यहाँ पे चेंज इन प्रोग्रेस है आपके लिए, ठीक है। एक्सेप्टेंस, एफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस, कि जो चीज़ हुई मेरे साथ उसे एक्सेप्ट करो, उसे दिल पर लेकर मत बैठो। ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में मत बैठो, या 5 ऑफ कप्स वाली, 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में मत बैठो कि मुझे नहीं मिला, मेरे साथ नहीं हुआ वो सब, या मेरे साथ ऐसा हुआ। एक्सेप्ट करो कि हुआ, वो किसी अच्छे के लिए हुआ था, वो फेटेड था, वो मेरे डेस्टिनी में लिखा हुआ था, मुझे वो लेसन लर्न करना था, मुझे किसी ने बोला, मुझे ट्रिगर करना था, शायद मैं तभी अपनी पावर में आ पाऊँ, तो मुझे उस एनर्जी को रिलीज़ करना है। एक्सेप्ट करना सीखो पहले तो, अपनी ही। और ये जो एक एक्सेप्टेंस है ना, सबसे बड़ी बात कि अपनी नेगेटिविटी को, आपके अंदर क्या बुरा है
हर किसी में कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है डियर, तो उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये जो एक्सेप्टेंस हो रही है ना, ये आपके अच्छे के लिए हो रही है कि आप उसे रिलीज़ कर पाओ अपनी लाइफ से, ठीक है। और नेक्स्ट है स्पीक योर माइंड। तो यस, यहाँ पर अपने माइंड के साथ, ये देख रहे हैं यहाँ पे मैजिशियन की भी ऊर्जा है, तो अपने माइंड को मैनिपुलेट करना, पॉजिटिव एफर्मेशंस डालिए। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, पॉजिटिविटी की कमी है, अपने माइंड के अंदर ना पॉजिटिव एफर्मेशंस डालें, अपने आप से मिरर के सामने खड़े हो जाइए, उससे बातें कीजिए कि मेरे ड्रीम्स फुलफ़िल होंगे, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत काम हूँ, मेरी लाइफ बहुत पीसफुल है, मैं जो चाहूँ मेरी लाइफ में वो अचीव कर सकता हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। इस तरह के एफर्मेशंस अपने आप को देने की आपको बहुत ज़रूरत है, जिस भी चीज़ से आप रिलेट करते हैं। और कनेक्ट विद गाया, आई थिंक कल की रीडिंग में भी ये आया था, कनेक्ट विद गाया। तो आपको यहाँ पे ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, बहुत ज़बरदस्त वाली। अगर आप देखेंगे तो पूरा प्रोसेस में आपको बहुत डिटेल में जो है मैं एक वीडियो बनाऊंगी, अभी नहीं, धीरे धीरे करके चीज़ें बनाऊंगी, क्योंकि टाइम इशू रहता है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी गार्डन में जा सकते हैं, किसी पेड़ के पास, ग्रास पे, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जाना चाहते, अपने घर पे ही, चाहे आप किसी भी फ्लोर पे रहते हो, ये मैटर नहीं करता है, आप अपने घर में फ्लोर पे नंगे पाँव खड़े हो जाइए और आपको ऐसा फील करना है जैसे कि ये जो पेड़ है ना, इसकी जो जड़ें आ रही हैं ना, वो जो है नीचे ज़मीन में जा रही हैं, मदर गाय में जा रही हैं, डीप डाउन, बहुत डीप, ठीक है, धरती के अंदर जा रही हैं। और आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है ना, वो रिलीज़ हो रही है, वो मदर गाय में जा रही हैं, मदर गाय उन्हें रिलीज़ कर रही हैं आपके अंदर से। और जो भी कमी आपके अंदर है, पॉजिटिविटी की, न्यूट्रिशंस की, जो भी कमी है आपके अंदर, एक ग्रीन कलर की लाइट आ रही है वहाँ से, पहले आपके वहाँ से मदर गाय में से आई, ज़मीन में से आई, पहले आपके पैरों में आई, फिर आपके लेग्स में आई, फिर आपके स्टमक में आई, आपके चेस्ट पे आई, आपके शोल्डर्स में, आर्म्स में, नेक पे, फेस पे, हेड पे, सारे में वो लाइट आई और आप बहुत हल्का फील कर रहे हो और एनर्जेटिक भी फील कर रहे हो, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो। ऐसा आपको फील करना है, ठीक है। और आपको लगेगा, जब आप देखोगे ना कि वो रूट्स जो है जब आपके पैरों से जा रहे होंगे, आपको खुद को लगेगा जैसे कि आपको, जैसे किसी ने ना ज़मीन पर जैसे चिपका दिया है, ऐसा प्रेशर सा फील होता है, ठीक है। वो बहुत अच्छी बात होती है। आप खड़े होकर के नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, खड़े होकर के आइज़ क्लोज नहीं कर पाते हैं, चक्कर आते हैं, ठीक है। तो आप बैठ जाइए, किसी चेयर पर बैठ जाइए और अपने पैरों को ज़मीन पर बिल्कुल सीधा रखना है, जैसे यहाँ अगर आपको दिख रहा होगा, तो ऐसे करके आप ये चीज़ कर सकते हैं। ये आपकी ग्राउंडिंग होगी, आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ होगी, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस थी एक्वेरियस, आई होप आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर रही है तो डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को अपना एक ग्रैटिट्यूड पे करना ज़रूर चाहिए अगर आपको यहाँ से कोई मैसेज मिला है तो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।